बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और 2 सबक हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 2 सबक के अंदर हमें मुफरदात की पहचान करवाई गई है कि हरूफ तहज्जी जो 29 है वो अलग अलग लिखे हुए थे, उसको मुफरद कहा जाता है। मुफरदात यानी अलग अलग हरूफ। आज हमें जो तीसरा सबक पढ़ना है उसके अंदर हमें मुरक्कबात की पहचान करवाई जाती है, मुरक्कबात की मश्क करवाई जा रही है। दो या दो से ज़्यादा हर्फ मिलकर जो लफ्ज़ बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं। तो आज के सबक में हमें मुरक्कबात को पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि जो मुफरदात हमने पहले पढ़े हैं उसकी आधी शक्ल किस तरीके से लिखी जाती है उसको भी ध्यान में रखना है। बा सीन ता रो ता मीम जीम लाम हा जीम हा जीम। पहले हा है फिर जीम है, दोनों हर्फ को हमें अलग अलग पढ़ना है। हा जीम खो तो खो तो, दोनों हर्फ मुस्तालिया है तो दोनों को पूर्व पढ़ना है। ये हर्फ हमेशा पूर्व पढ़े जाते हैं। खो तो सीन दाल। हरूफ को पढ़ते वक्त हम तजवीद का भी ख्याल करें कि जिस तरीके से आप सुन रहे हैं उसी तरीके से हर्फ को अदा करने की कोशिश करें। सीन दाल शीन रो शीन रो आइन जाल सौद बा वोद दाल गैन मीम फा जाल कौफ लाम काफ नून लाम मीम नून काफ हा लाम हमजा जाल या रो सा जीम नून ता सा बा नून ज़ो। तो ये मुरक्कबात की मश्क है। मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा हर्फ मिलकर जो लफ्ज़ बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं। मुफरद तन्हा हर्फ को कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि जो हरूफ तहज्जी की आधी शक्ल है वो किस तरीके से लिखी जाती है, ताकि अच्छी तरीके से हरूफ तहज्जी की पहचान हो जाए। इसलिए कि कुरान पाक को समझने के लिए, सीखने के लिए हरूफ तहज्जी का पहचानना, तमाम हर्फ को अच्छी तरीके से समझना और उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हरूफ की पहचान अच्छी तरीके से नहीं होगी कुरान पाक पढ़ना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकता है। तो हम बार बार रिपीट करें, अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। सबक नंबर 3, सबक नंबर 3, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3। सबक नंबर 3 के अंदर एक हर्फ की कितनी शक्लें हो सकती है वो बतलाई जा रही है कि एक हर्फ 3 4 जितनी शक्लों से लिखा जाता है सारी शक्लों को आज सबक नंबर 3 के अंदर बतलाया गया है। सबक नंबर 3 के अंदर इस बात को बतलाया गया है कि एक हर्फ की जितनी भी शक्लें हो सकती है वो हमारे सामने लिख दी गई है, ताकि जहाँ भी कोई भी शक्ल हो तो फ़ौरन हमारी समझ में आ जाए कि ये फुला हर्फ की शक्ल है। अलिफ अलिफ, एक अलिफ इस तरीके से लिखा जाता है और एक अलिफ जब किसी हर्फ के साथ मिलकर आता है मुरक्कब की शक्ल के अंदर तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो हमें समझ जाना है कि ये अलिफ है। बा 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 बा, तो ये भी बा है और ये भी बा है। तो ये बा की दूसरी शक्ल है कि इस तरीके से कुरान पाक के अंदर बा लिखा जाता है। तो जहाँ पर भी हमको इस तरीके से लिखा हुआ मिले फ़ौरन हमारे जहन के अंदर आ जाना चाहिए कि ये बा है। ता 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 ता,
ता की 3 शक्लें होती है। एक पहली शक्ल तो इस तरीके से जो हमने हुरूफ तहज्जी के अंदर पढ़ी है, उसके अलावा 3 शक्लों के अंदर ता लिखा जाता है। एक ता इस तरीके से होती है, दूसरी ता इस तरीके से और तीसरी ता इस तरीके से। ये तीनों ता ही है। तो जहाँ कहीं इस तरीके से हमें लिखा हुआ हर्फ नज़र आए तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये ता है। इसकी पहचान का तरीका यही है कि उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। तो हम नुक्तों के ज़रिए से हर्फ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ता 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 ता, आइन आइन आइन, गैन गैन गैन। आइन और गैन दोनों की दो दो शक्लें हैं। एक आइन इस तरह लिखा जाता है, दूसरा आइन इस तरह लिखा जाता है। एक गैन इस तरह लिखा जाता है और एक गैन इस तरह लिखा जाता है। दोनों के दरमियान जो फ़र्क होगा वो नुक्ते के ज़रिए से होगा कि आइन पर नुक्ता नहीं होता है और गैन पर नुक्ता होता है। आइन आइन आइन, गैन गैन गैन। गैन को हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करना, गैन गैन। फा 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 एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, उसके अलावा दूसरी 2 शक्लों में मुरक्कब में जब लिखा जाएगा तो इस तरीके से फ़ा लिखा हुआ होगा। फ़ा ये होंठ से अदा होता है, ऊपर के दांतों का किनारा, नीचे को होंठ का पेट। फा फा, ऊपर फा 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 फा। कौफ 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 कौफ। यहाँ पर फ़ा और कौफ एक जैसे ही लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर भी फ़र्क करने के लिए हमें नुक्तों को ध्यान में रखना होगा कि फ़ा पर एक नुक्ता होता है और कौफ पर 2 नुक्ते होते हैं। कौफ कौफ, लाम लाम लाम। उसके साथ अलिफ भी है, तो हमने जो पहली पढ़ा है अलिफ, तो यहाँ पर उसकी मश्क भी आ जाती है कि ये अलिफ है। लाम लाम अलिफ, लाम अलिफ, यानी अलिफ के साथ जब लाम मिलाकर लिखा जाता है तो इस तरीके से लाम लिखा हुआ होता है, तो हमें ध्यान देना है। मीम 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 मीम। मीम जब मुफरद होगा तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, लेकिन जब मुरक्कब होगा यानी 2 लफ्ज़ जो लफ्ज़ बनता होगा उसके अंदर मीम इस तरीके से लिखा हुआ होगा। नून नून, ह ह ह ह। तो ये ह की 4 शक्लें हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। या यानी ऊपर जो हरूफ लिखे हुए हैं वो सारे हरूफ मुफरद की शक्ल में आते हैं और नीचे जो हरूफ लिखे हुए हैं वो मुरक्कब की शक्ल में आते हैं। आगे हमें मश्क करवाई जा रही है कभी ऊपर हमने जो मुकम्मल हर्फ के साथ उसकी आधी शक्ल की कितनी शक्लें हो सकती है वो हरूफ पर है, तो उसी का हमारा इम्तिहान हो रहा है कि वो हरूफ हमारी समझ में आए हैं या नहीं आए, हम उन हरूफ को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं, तो उसका इम्तिहान हो रहा है। तो हम ध्यान से पढ़े। मश्क मश्क, नून। ये नून पढ़ेंगे, क्यों नून पढ़ेंगे कि उसके ऊपर एक नुक्ता है, हमने ऊपर उसकी शक्ल पढ़ ली है, तो हमको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा हर्फ है। तो ये नून है इसलिए कि नून के ऊपर नुक्ता होता है। अगर इसी शक्ल के अंदर नीचे नुक्ता हो तो वो बा पढ़ा जाएगा। तो ये नून, ऊपर नुक्ता है तो नून और नीचे नुक्ता है तो बा। नून नून, बा बा, सा सा। क्यों सा पढ़ेंगे, इसलिए कि ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो नुक्तों के ज़रिए ही से पहचान हर्फों की ख़ास तौर पर होती है। तो हमें नुक्तों को ख़ास पहचानना है कि हर्फ पर कितने नुक्ते हैं, नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, वो समझकर पढ़ना है। सा सा, ता ता, आइन आइन, ता। हमने ऊपर ता की 4 शक्लें पढ़ी, तो उसमें से एक शक्ल ये है, दूसरी शक्ल ये है, तो इस तरीके से हमको समझना है। ता, फा, ह,
गैन कौफ। कौफ क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि उसके ऊपर दो नुक्ते हैं। अगर एक नुक्ता होता तो फा पढ़ा जाता, लेकिन दो नुक्ते हैं इसलिए कौफ पढ़ेंगे। कौफ कौफ। ता ता। दो नुक्ते हैं इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? और ऊपर है दो नुक्ते, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं इसके लिए इसको टा पढ़ेंगे। एक नुक्ता हो तो नून, दो नुक्ता हो तो ता, नीचे एक नुक्ता हो तो बा, नीचे दो नुक्ते हो तो या। इस तरीके से हमको नुक्तों के जरिए से हरूफ को पहचानना है। ता या लाम अलिफ। ये लाम और अलिफ मुरक्कब शक्ल करने इस तरीके से लिखा जाता है। लाम अलिफ काफ लाम। ये काफ है, पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम। काफ लाम। मीम ता मीम ता। बा ह बा। ये हदी शक्ल मिलाकर जब मुरक्कब शक्ल करने लिखा जाता है तो इस तरीके से बा को लिखा जाता है। बा बा। तो एक बा की शक्ल ये है और एक बा की शक्ल ये है, ये दोनों बा ही है। कौन सी जगह किस तरीके से लिखा जाता है उसको हमें समझना है। बा ह सौद ता सौद ता। बा खो बा खो। ये बा एक नुक्ता नीचे और ये ऊपर एक नुक्ता है तो खो। बा खो। हमजा आइन हमजा आइन। ये हमजा है और ये आइन है। हमजा आइन। बा गैन बा गैन। ताउन आइन। बा कौफ बा कौफ। नून जीम। ऊपर एक नुक्ता है तो ये नून जो यहाँ पर हमने पढ़ा नून, और जीम एक नुक्ता है नीचे है तो जीम। नून जीम। या मीम। काफ अलिफ। ता या। दो नुक्ते ऊपर है तो ता और नीचे है तो या। ता या। सा या। बा या। लाम या। नून या। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ हमें तवज्जो से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और आज के सबक के अंदर ख़ास तौर से इस बात की मश्क करवाई गई है कि गुज़श्ता कल हमने जो मश्क नंबर 3 पढ़ी है उसके अंदर हमें ये बात बतलाई गई थी कि अहदी शक्ल के अंदर हुरूफ तहज्जी किस तरीके से लिखा जाता है। तो आज के मुरक्कबात के अंदर उसी अहदी शक्ल को ख़ास तौर पे समझाया गया है कि जब हुरूफ तहज्जी किसी हर्फ के साथ मिलकर आता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें बार बार समझना है, उसको बार बार खुद से पढ़ने की कोशिश करना है, रिपीट करना है। हम जो ये सबक पढ़ रहे हैं ये अहसनुल क़वाइद के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट के अंदर किसी भी दीनी किताबें जहाँ पर मिलती है ये आसानी के साथ मिल सकता है। अगर नहीं है तो आप मोबाइल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें उसको देखकर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, मश्क करना है ताकि अच्छी तरीके से समझ के अंदर आ जाए। तो बस आज का सबक यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।